हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सरकार को अहम आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख दे दी है। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसको ट्रैक और स्टेशन विस्तार के लिए तुरंत जमीन की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण के लिए जमीन और इससे प्रभावित परिवारों की पहचान करने के निर्देश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल हल्द्वानी में रेलवे की जमीन खाली कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया था। यह आवेदन केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पारित अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए दायर किया गया था, क्योंकि विवाद में भूमि के एक हिस्से में रेलवे ट्रैक और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई थी। अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि स्टेशन के विस्तार के लिए अतिक्रमित भूमि की आवश्यकता है। इन सुविधाओं के बिना हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को चालू नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पता चला कि रेलवे के स्वामित्व वाली लगभग 30.04 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होने का दावा किया गया है, जहां पर 50,000 से अधिक लोग 4,365 घरों में रहते हैं। सुनवाई के दौरान अतिक्रमित भूमि के एक हिस्से की तत्काल आवश्यकता को दर्शाने के लिए कुछ वीडियो और तस्वीरें भी पेश की गई, जहां अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के अलावा निष्क्रिय रेलवे लाइन को स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता जताई गई है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सैकड़ों परिवार एक दशक से यहाँ रह रहे हैं, हमने निम्नलिखित कार्य करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है, जिसमें उन परिवारों की पहचान करना जिसमें प्रभावित होने की संभावना है, प्रस्तावित स्थल जहां ऐसे प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जा सके, इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य के मुख्य सचिवों को, रेलवे अधिकारियों को और केंद्रीय मंत्रालय के साथ बैठक बुलाने का निर्देश देते हैं। पुनर्वास योजना लाई जाए जो उचित, न्यायसंगत और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसकी पहचान की जाए। इसी तरह जिन परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है उनकी तुरंत पहचान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी की बात सुनेंगे और सुझाव मांगेंगे।